Assalamualaikum students, this is Shayan and we're gonna do Oxford Primary Mathematics chapter 4 lecture 5. So students, in previous class we have learned how we add mixed numbers. ठीक है, mixed numbers, let's just revise. Mixed numbers को हम add कैसे करते थे? सबसे first step आपके पास क्या होता था? You have to convert the mixed numbers into fractions. Second step, you have to make the denominators, the lower numbers, same, and the third step you have to add them. Like कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए, they were doing 9/4 plus 29/8 है तो 9 को 29 में ऐड कर देंगे and 4 को 8 में ऐड कर देंगे. No student, this is not the correct way. You have to add the fractions by making the lower numbers denominators सेम. आपके जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब तक आप ऐड नहीं कर सकते, और जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे देन आपने जस्ट ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करना है. डिनोमिनेटर्स को एक दफा लिखना है आपने, नीचे वाला नंबर एक दफा लिखा जाएगा, ऊपर वाले नंबर्स को जस्ट आपने ऐड करना है. गॉट इट? सो लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड. वर्कबुक आपको पेज 57 एंड 58 है. क्वेश्चन है वहां पे 2 होल 1/4 प्लस 3 होल 5/8. इनको स्टूडेंट्स आपने ऐड करना है. ये दो मिक्स नंबर्स हैं आपके पास. स्टेप 1 यू हैव टू रिमेंबर, आपने क्या करना है, उसमें आपने मिक्स नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपका ये जो नीचे वाला नंबर है, ठीक है, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, इसको एज इट इज आपने नीचे लिख देना 4a. गॉट इट? एंड ऊपर आपके कैसे करेंगे, ऊपर आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 2 4s are 8, ऊपर वाले नंबर्स में प्लस कर देंगे +1, तो 8 + 1 इज इक्वल्स टू 9. सिमिलरली स्टूडेंट्स, फॉर दिस यू हैव टू डू 8 3s are 24 प्लस ऊपर वाला नंबर 5, इसके अंदर आप प्लस करेंगे तो 24 + 5 इज इक्वल्स टू 29. आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, आपने जो मिक्स नंबर्स थे उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. फ्रैक्शन अब आपकी बन चुकी हैं. सेकंड स्टेप आपका ये है, आपने डिनोमिनेटर्स, ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं, इनको सेम करना है. सेम करने के लिए आपको मैंने बताया था आप एलसीएम की हेल्प ले सकते हैं. इनके इन दोनों नंबर्स का आप एलसीएम ले लें. 4 and 8, इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो दोनों कौन से टेबल में आते हैं? दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं. 2 2s are 4, 2 4s are 8. अभी भी दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 2 1s are 2, 2 2s are 4. ठीक है, अब 1 तो वैसे सॉल्व हो चुका होगा, 2 2 के टेबल में आता है. सो योर एलसीएम विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 2s are 4 and 4 2s are 8 इज योर एलसीएम. लाइक आपने जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला नंबर है, उसको 8 बनाना है. यहाँ पे तो ऑलरेडी 8 है, यहाँ पे आपने 8 बनाना है. अभी यहाँ पे 8 बनाने के लिए आपको पता है 4 को आप क्या करेंगे कि ये 8 बन जाए. 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाएगा. और जो भी नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑन द अपर साइड इन द न्यूमरेटर सेक्शन. सो आपने उसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया. सो यू हैव 9 2s are 18, 4 2s are 8 प्लस 29/8 एज इट इज. उसको तो आपने कुछ भी नहीं किया. सो द सेकंड स्टेप इज, आपका डिनोमिनेटर भी सेम हो चुका हुआ है, 8 8 के साथ सेम हो चुका हुआ है. तो अब आपने क्या करना है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर को एक दफा लिखना है और ऊपर वाले नंबर्स को सॉल्व करना है. 18 + 29, 18 + 29. सो आपने क्या करना है, 18 + 29 को ऐड करेंगे. 18 + 29 को, इन दोनों को आपने ऐड करना है अपने नोटबुक्स के ऊपर. जब आप ऐड करेंगे सो यू विल गेट 47/8. 47/8 आपका ये रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आया है. अभी आपका मिक्स नंबर में आंसर नहीं आया. मिक्स नंबर में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 होल 7/8. लेट्स जस्ट कंफर्म दिस. 47 को आपने अंदर रखना है, 8 को बाहर रख के आप इसको डिवाइड कर दें 8 को. अब आपने 8 का टेबल करना है 47 या 47 से छोटा नंबर है तो 8 5s are 40, 8 6s are 48. वो तो बड़ा हो जाता है तो आप 8 5 पे ही रहेंगे. 8 5s are 40, the remainder is 7. So your required mixed number will be 5 whole 7/8. 7/8. Understand students? So let's now move forward about around word problems. अब आपने क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको बताया जाएगा कि मिक्स नंबर्स हैं, उनको आपने सॉल्व करना है. Priya spent 1 whole 1/4 hour
while n spent 1/3 hour doing homework. लाइक वो दोनों होमवर्क कर रही हैं. प्रिया ने 1/4 घंटे लगाए हैं एंड आयन ने 1/3 घंटे लगाए हैं. तो फाइंड टोटल टाइम. आप फाइंड करना है कितने घंटों में कितने टाइम में दोनों ने होमवर्क किया. ठीक है, तो टोटल टाइम फाइंड करने के लिए दोनों को टाइम आप ऐड कर देंगे. 1/1/4 प्लस 1/1/3. तो ये मिक्स नंबर्स को ऐड करना है तो हम स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीख रहे हैं. इनको ऐड करने के लिए फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इनकी फ्रैक्शन सेम करनी है. फ्रैक्शंस बनानी है आपने. मिक्स नंबर को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में. अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे जी, नीचे वाले नंबर्स तो एज इट इज लिखेंगे 4 और 3 एज इट इज. ठीक है, दोनों के नीचे वाले. ऊपर वाले नंबर के लिए आपने क्या करना है, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना. 4 1 4 एंड प्लस 1 ऊपर वाला नंबर उसमें प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा. सिमिलरली इनको मल्टीप्लाई करें. 3 1 3 एंड ऊपर वाला नंबर उसमें ऐड किया जब आपने तो क्या आंसर आ गया, 3 + 1 4 आंसर आ गया. ये आपने कन्वर्ट कर दिया आपकी मिक्स नंबर्स को फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट कर दिया. अब इस फ्रैक्शन को आपने सॉल्व करना है. सेकंड स्टेप ये करना होता है अपने कि अब क्या डिनोमिनेटर सेम हो जाए. ठीक है, नीचे वाले नंबर सेम हो जाए. उनके लिए आपको याद होगा कि हमने किसकी हेल्प ली थी, एलसीएम की हेल्प ली थी. तो 4 और 3 को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम टू गेट टू नो व्हाट वी हैव टू राइट इन द डिनोमिनेटर्स. अब 4 और 3 कौन से टेबल में आते हैं, सेम टेबल में तो नहीं आते. चलिए पहले 4 को सॉल्व कर देते हैं. 2 2s are 4, 3 as it is. 2 1s are 2, 3 as it is. 3 1s are 3. So 2 2s are 4, 4 3s are 12. So you will have to write 12 in the denominators. You have to make 12 in the denominators. आपके नीचे वाले दोनों नंबर्स 12 होने चाहिए, तभी आप इनको ऐड कर सकते हैं. अब आपने 12 बनाना है. उनको 12 बनाने के लिए 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि ये 12 बन जाए. 4 का टेबल पढ़ेंगे जी. 4 3s are 12. यहाँ पे अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो एग्जैक्ट सेम नंबर आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 4s are 12. यहाँ पे अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. गॉट इट. अब आप इसको सॉल्व करेंगे. 5 3s are 15, 4 3s are 12 प्लस 4 4s are 16, 3 4s are 12. अंडरस्टूड. तो अब आपकी फ्रैक्शन जो है ना आपके डिनोमिनेटर से सेम हो चुके हुए हैं. अब आपने उनको एक दफा लिखना है और ऊपर वाले नंबर्स को आप ऐड कर देंगे. 15 + 16, 15 + 16. तो आप इनको अब सॉल्व करेंगे जी. 15 + 16 जब आप इनको ऐड करेंगे, लाइक साइड पे आपने इसी तरह ऐड करना है जैसे आपको मैंने पहले भी बताया. इनको आपने ऐड करना है. ऐड करके आपका आंसर 31 आ जाएगा. 31/12. सो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म तो बन चुकी है, बट दिस इज नॉट द मिक्स नंबर. आपने इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है. क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाले नंबर से. इसका डिनोमिनेटर जो है ना वो छोटा है और इसका न्यूमरेटर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है. तो मिक्स नंबर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 होल 7/12. अंडरस्टैंड. अब ये कैसे आंसर आया है, इसी मेथड के साथ आपने इसके साथ इसको सॉल्व करना है. इसकी डिवीजन को आपने सॉल्व करके मेक श्योर करना है क्या वाकई 2 होल 7/12 ही आता है. Understand? So students, let's move to our third question, that is 2 whole 4/5 liter of apple juice mixed with 2 whole 1/2 liter of carrot juice. आपने एप्पल और कैरेट के जूस को मिक्स किया है. एप्पल का जूस था 2 whole 4/5, कैरेट का जूस था 2 whole 1/2. अब वो आपसे पूछ रहा है फाइंड टोटल जूस. टोटल जूस कितना हो जाएगा, जब आपने एक एप्पल का भी डाल दिया कैरेट का भी डाल दिया, टोटल कितना मान गया. तो आप क्या करेंगे, एप्पल एंड कैरेट को उसके जूसेस को प्लस कर देंगे तो आपके पास टोटल जूस आ जाएगा. टोटल जूस विल बी 2 whole 4/5. ये जो मैंने एप्पल वाला जूस है उसको प्लस किया, प्लस 2 whole 1/2, 2 whole 1/2. ये आपके पास कैरेट जूस आ जाएगा. इनको आपने प्लस कर देना. प्लस करने के लिए फर्स्ट स्टेप अगेन आपने इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. नीचे वाले नंबर्स आप वैसे लिखेंगे. 5 and 2 सेम लिखे हैं वैसे ही आपने. ऊपर वाला नंबर आपने लिखने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को पहले आपने मल्टीप्लाई किया. 2 5s are 10. वेरी गुड, 10. और ऊपर वाला 4 आपने उसमें ऐड कर दिया तो 10 + 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा. सिमिलरली इसके लिए 2 2s are 4 और ऊपर वाला नंबर आपने 1 उसमें ऐड करके 5 बन जाएगा. ये आपने उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. नाउ यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, आपने विद द हेल्प ऑफ एलसीएम डिसाइड करना है व्हिच नंबर यू हैव टू मेक इन द डिनोमिनेटर्स. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है. इनके आपने एलसीएम ले लिए.
5 ones are 5, 2 as it is, 2 ones are 2, so 5 twos are 10 will be your LCM। लाइक आपने डिनोमिनेटर में जो नीचे वाला नंबर है वहां पे 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए जी 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और वही 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा, और वही 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 14 twos are 28 and 5 twos are 10 प्लस 5 fives are 25 and 2 fives are 10। अब आप देखें आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो नीचे वाले नंबर्स हैं, वो अब आपके सेम हो चुके होंगे हैं। अब आपने उनको एक दफा लिखना है, एंड 28 प्लस 25 को आपने ऊपर लिखना है। 28 प्लस 25 को जब आप इनको प्लस करेंगे, इसी तरह आपने इनको प्लस करना है, ठीक है, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, इस तरह आपने इनको प्लस करना है, तो आपका आंसर आएगा 53 अपॉन 10। अब 53 अपॉन 10 फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं होता, लेकिन ऊपर वाला नंबर बड़ा है, इस वजह से ये मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, वो मैंने कन्वर्ट कर लिया 5 होल 3 अपॉन 10। इसको भी आपने डिवाइड करके मेक श्योर करना है क्या वाकई ही यही मिक्स नंबर आता है। गॉट इट। जिस तरह इस तरह ये पहले पार्ट में मैंने किया, इसी तरह सेकंड एंड थर्ड पार्ट में आपने इसको डिवाइड करके मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। So students, this was it for today's class. In today's class we have learned how to add mixed numbers, how to deal with the problems regarding adding addition of mixed numbers, and in next class we will do how to subtract mixed numbers. Understand? If you have liked this video, if you have learned anything new in this video, do subscribe and like this video, and if you have any kind of suggestion, please let me know in the comment section. Allah Hafiz.